हमारा मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी में कि ये बाज़ औक़ात हम अपने फैसलों से शर्मिंदा हो जाते हैं कि जिंदगी में मुझे ऐसे शायद नहीं करना चाहिए था, रिपेंट करते हैं तो देखते हैं कि ये होता क्यों। बाज़ औक़ात बहुत रैशनल लोग होते हैं, बहुत जबरदस्त लोग होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में वो कुछ ऐसे डिसीजन कर बैठते हैं जिसमें उन्हें बाद में रिपेंट करना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, ज़ैडान जो है उसकी मूवी हमने देखी थी जो फीफा वर्ल्ड कप 2006 में उसने किया था। ऑब्वियसली उसे दूसरे प्लेयर ने मार किया हुआ था और उसे तंग भी कर रहे थे। उसने एक हेड से जो है ना उसे स्ट्राइक किया और उसे रेड कार्ड हो गया और उसकी टीम हार गई। तो वो बहुत जबरदस्त प्लेयर था, ऐसा नहीं था कि आम सा बंदा हो, मीडियोकर सा हो। वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, आउटस्टैंडिंग ब्रेन उसका था, लेकिन इसके बावजूद वो उस पॉइंट पे आके मार खा गया। तो अब जो हम बात करने लगे हैं इसका मकसद ये नहीं है कभी जिंदगी में कभी हमसे गलती होगी नहीं, लेकिन हम ये सीख पाएंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ये अगर हम उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हम अपने डिसीजंस को करने में कुछ बेहतरी ला सकेंगे। मिसाल के तौर पे ह्यूमन जो ब्रेन है लुक्स फॉर पैटर्न्स एंड फिल्स इन द ब्लैंक्स। इंसानी दिमाग क्या करता है, कुछ पैटर्न्स ढूंढता है और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता है। ये भी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इसको कैसे करता हूँ। इट यूजेस पैटर्न्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट यूजेस पैटर्न्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, पुटिंग देम इन कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा दिमाग सोचता है कि ये बात हुई है तो इसका बैकग्राउंड ऐसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज को प्रिडिक्ट करता है और फिर खुद इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है चीजों को। जहां तक मैंने बात की, यहाँ ये क्लियर होगी जी? अगर ये आइडिया क्लियर हो गया तो मुझे बताइएगा ताकि मैं साथ साथ चलता चलूं। यस सर। जी ठीक हो गया जी। जी ये बहुत अच्छा हो गया। अच्छा अब देखते हैं, ह्यूमन ब्रेन इज अ पैटर्न फॉर्मिंग एंड पैटर्न सीकिंग डिवाइस। जो इंसानी दिमाग है दो तरीके से काम करता है, पैटर्न बनाता भी है और जहां पैटर्न्स ना हो वहां से पैटर्न ढूंढ भी लेता है। पैटर्न्स कुछ खाके आप समझ लें, मॉडल्स आप समझ लें कि इंसानी दिमाग जो है मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। मिसाल के तौर पर अब ये जरा देखिएगा, मैंने लिखा 1, इसके बाद लिखा 4, इसके बाद 10 और फिर 7 फिर 10। अब मुझे बताइएगा 10 के बाद क्या पॉसिबिलिटी है? जी प्लीज बता दें आप, कोई बता दें आप। 11। 11। 11, आपके ख्याल में 11? जी प्लीज जी, बट साहब आप इन लोगों को मोटिवेट करें, जो करना चाहे सिर्फ बता दें। जी जी बिल्कुल। मिनाहल बेटा आप बताइएगा। जी मिनाहल बेटा आप बताइएगा। ये करने का ये प्रैक्टिस का सर काम है, ये जो आज हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिस है जी। जी बेटा 13। बोलिएगा जरा। 13, 10 के बाद 13। फातिमा बेटे आप बताइएगा। फरवा इफ्तिखार, फरवा इफ्तिखार बेटे आप बताइएगा जरा, 10 के बाद क्या आना है? 13। 13, सही हो गया। अच्छा ईशा सैफ बेटे आप बताइएगा 19 के बाद क्या आएगा? स्पीडीली जिसको समझ आ जाए वो बोल दे जी, जिसको समझ आ जाए वो बोल दे प्लीज। सर 25 मेरे ख्याल में। क्या जी दोबारा बताइएगा? 25 सर। 25, दैट्स ग्रेट। अच्छा मिनाल आप बेटे आप बोलिएगा जरा। यस सर, मैंने 11 कहा था। 11। अच्छा समीर बेटे आप बोलो जरा 19 के बाद क्या आना चाहिए? 23। सर मुझे तो इसका नहीं पता, मैंने पहली दफा ज्वाइन किया। नहीं अभी ये बात कर रहे हैं कि जैसे देखो 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद क्या आना चाहिए? उन्होंने बताया 13 आना चाहिए। तो मैं कहता हूं अब 19 के बाद क्या आना चाहिए? 23। 23 22 आना चाहिए। और जी
आपके ख्याल में 22 आना चाहिए। अच्छा जी, जरा बात करते हैं। समीर आप बताओ, जी। आपने 22 को क्यों कहा, बताओ जरा। कि 1 के बाद 3 का डिफरेंस है ना, 1 2 3 4, तो इस तरह 7 के बाद भी जी जी 8 जी, 9 10। मैंने भी इस दैट्स हिसाब ग्रेट। से 9 के। देखो ये है पैटर्न फॉर्मिंग। डॉक्टर साहब ये जरा देखिएगा, हमारे ब्रेन ने फौरन लिया, 1 के बाद 4 आया, उसने जज किया कि 1 + 3 किया तो 4 हो गया, 4 में +3 किया तो 7, 7 में 3 प्लस किया तो 10, अब 10 में 3 प्लस करेंगे तो फिर 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16, 13 हो 16 में जाएगा। 3 ऐड करेंगे तो 19, 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। अच्छा, ये है हमारे माइंड के पैटर्न्स, कैसे वो फॉर्म करता है। अभी आपने देखा कि जो जिसने 11 या बेटी ने कुछ भी कहा था, देखो हमें क्लैरिटी अब होती है कि हमारे ब्रेन ने एक फॉर्मेट लिया है, एक मॉडल लिया है, खुद बनाया है। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या है, ये एक पैटर्न फॉर्मिंग डिवाइस है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है फिर, इससे फायदा क्या होता है, ये काम फिर क्या करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी करता है माइंड। माइंड क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है चीजों को। अब जरा इसके साथ देखिएगा, 37 के बाद क्या आएगा जी, 37 के बाद एनीवन प्लीज। सामिया जावेद बेटी आप, या शीजा नूर आप, बेटे आप बोलिएगा। सर जी प्लीज 40 बोलिए, आएगा। कोई बेटा बोल दो। 40 आएगा, कैसे पता चला बेटे। सर जैसे पहले उन्होंने ऐड किया हुआ है आपने 1 2 3 एंड 4, इसके बाद ऐसे ही 2 ऐड करने के बाद 4 5 6। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपको ये सोचने में कितनी देर लगी है। आई थिंक 1 मिनट। 1 मिनट। अच्छा जी, किसी को इनसे कम टाइम लगाओ सोचने में। देखो सर कोई ये ना 10 एक्टिविटी 20 है, सेकंड। 10-20 सेकंड लगे हैं। समीर साहब वंडरफुल। और जी और कोई। अच्छा, अब मैं आपको बात बताता हूँ ये हुआ क्यों है। एक दफा पैटर्न बन गया ना, एक दफा पैटर्न बन गया, दूसरी दफा हमारे ब्रेन ने ना प्लस नहीं किया, फिर उसने ऑटो पे कर दिया। आपने पहले जब किया होगा 1 + 3 करके चेक किया, 7 + 3 चेक करके किया, फिर इसी तरह आपने 13 + 3 + 16 + 3 19। अब आपके माइंड ने एक पैटर्न ले लिया है कि नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3 ऐड करके आता है। नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3 ऐड करके आता है, ऐसा ही है ना जी। अब हमारा माइंड ऑटो पे चला गया, हमारा माइंड ऑटो प्ले पे चला गया, उसने नहीं देखा कि अब मुझे प्लस करना है कि नहीं। एक और बात, एक और बात, अभी इससे 37 से पहले नंबर क्या हो सकता है, 37 से लेफ्ट साइड पे क्या नंबर पॉसिबल हो सकता है, मैं इस ब्लैंक पे क्या फिल कर सकता हूँ। 30। सर 18 आ 30, सकता है बिटवीन 19 एंड 37। 80। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ ये हमारे पास अब डिजिट है 37, इसके इस तरफ आ गया हमारे पास 40, और इस तरफ क्या आएगा 34 34 आएगा। दैट्स ग्रेट। अब जरा देखो, आप राइट पे मूव कर रहे हैं और लेफ्ट मूव कर रहे हैं, राइट मूव करते हैं 3 ऐड करके और लेफ्ट मूव करते हैं 3 माइनस करके। तो ये हमारे माइंड ने एक यहां से लर्न किया। तो लाइफ तो मैथमेटिकल नहीं होती ना, लाइफ मैथमेटिकल नहीं होती, उसमें इंटरप्रिटेशन में तो थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा, फोकस कीजिएगा जरा, इसके बाद मैंने आपसे सवाल करने हैं। ये जो अभी हमने पैटर्न सीखा है ना, क्या हमारा ब्रेन पैटर्न फॉर्म करता है, वो डिफरेंट पैटर्न्स लेता है। तो अब जरा मैं एक स्टोरी आपको सुनाने लगा। एक छोटा सा बच्चा, उसकी मामा जो है उसके साथ अटकेली कर रही है। अच्छा, बाज का माए बच्चों को खिलाते हुए ना, बिल्कुल छोटा बच्चा है, थपकी लगाती हैं उसको, पैट करती हैं। तो अगर पहली दफा पैट किया ना थोड़ा सा, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो बच्चा मुस्कुराना शुरू कर देता है। अब पैट थोड़े से जोर से करती है पहले, लेकिन इस पर थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा देती है।
अब बच्चा फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो बच्चा मुस्कुराना शुरू करता है। तीसरी दफा इसको थोड़ी सी और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करती है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपने जो एक्सप्रेशंस है वो उसको जो कहती है ब्लैंक कर देती है। बच्चा फौरन हंसना रुक जाता है और नेक्स्ट मोमेंट पे वो खुद खातून जो है वो हंसना शुरू कर देती है और बच्चा फिर हंसना शुरू करता है। और लास्ट सिचुएशन, फोर्थ टाइम वो उसको उतनी ही इंटेंसिटी से पैट करती है जितना थर्ड टाइम किया था, लेकिन घूर कर देखती है और बच्चा अब रोना शुरू कर देता है। बच्चा अब रोना शुरू कर देता है। इतनी बात अगर जो मैंने बात की, अगर इसमें कोई सवाल हो तो पहले पूछ लें, क्योंकि मैं इसके बाद आपसे बात पूछूंगा ताकि हमारा आइडिया क्लियर हो। जितनी बात अभी मैंने आपसे शेयर की अगर ये क्लियर है तो मुझे बताइएगा। ये समझ आ गई जो बात मैंने की है? यस सर। जी ठीक होगा। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि ये बच्चा जो है ये हंसता क्यों है? जब माँ पैट करती है फर्स्ट और सेकंड टाइम तो ये पैट करती है, हंसता है। थर्ड टाइम फिर आके ये थोड़ा सा पॉज क्यों करता है? मदर के सवाल फेस पूछ के लें, अगर ना समझ आया तो या आप फेशियल एक्सप्रेशंस। फेस के फेशियल एक्सप्रेशन से, वो फेशियल एक्सप्रेशन को क्या समझता है? वो उसके सर फेशियल इमोशनली एक्सप्रेशंस को अटैच क्या है ना अपनी समझता है? मदर के साथ। इस एज पे जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली अटैच वर्बली है। से ज्यादा जो है, जी सर, वर्बली एक्सप्रेशन से ज्यादा ना जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्रीहेंड करते हैं इस एज पे। तो एक तो वो इमोशनली अटैच है, दूसरा जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस है ना उसको भी साथ साथ रीड कर रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब है उसने एक पैटर्न वहां से लिया ना, उसने एक पैटर्न वहां से लिया, जी सर। अपनी मामा के एक्शन से उसने एक पैटर्न लिया। तो फोर्थ टाइम वो रोया क्यों? क्योंकि उस मदर के जो एक्सप्रेशंस है वो चेंज हो गए थे, एंगर एक्सप्रेशंस थे। बिल्कुल ठीक, एंगर वाले थे। अब ये होगा, अब आपने देखा होगा पास्ट टाइम इस तरह होता है कि छोटे बच्चे जब किसी बूढ़ी औरत को दिए जाता है ना, या बूढ़े दादा को दादी को दिए जाते हैं, आमतौर पे बच्चे बाज़ औक़ात रो पड़ते हैं। आमतौर पे बूढ़े जो होते हैं ना उनके चेहरे एक्सप्रेशन इतने ज्यादा वाजे नहीं होते, या वो थोड़े से स्पार्ट फेस के साथ होते हैं, या ऐसे समझ लें कि उनकी मामा जैसा या उनके पापा जैसा उनका फेस उनको नजर नहीं आता। इस वजह से वो रोना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा फिर अगर बूढ़े शख्स को दिया जाए या अजनबी शख्स को अगर पकड़ाया जाए तो वो क्यों रोता है? सर जी इसमें एक प्लीज। कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, ऑब्जेक्ट जी परमानेंस। जी इसमें जी ना जी एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। मींस बच्चा जो है उसने लर्न किया हुआ है अपने फादर या मदर का फेस जो है, जब वो जो है वो किसी स्ट्रेंज फेस को देखेगा तो वो ना एंजाइटी को शो करेगा। जैसे अगर फादर है तो वो बियर्ड है, ठीक है, अब वो जानता है अपने फादर को कि वो बियर्ड है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो शेविंग करवा के आएगा तो अब उसकी ये जो है ना ऑब्जेक्ट परमानेंस क्रिएट हो चुकी है। तो फिर जब जैसे ही वो देखेगा अपने फादर को तो वो जो है ना वो अफ्रेड फील करेगा, स्ट्रेंजर फील करेगा कि ये तो मेरा फादर नहीं है, मेरा फादर तो जो है वो तो बियर्ड था और ये जो है इसने तो शेव की हुई है। तो इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट आता है। मैं बस हैट्स ऑफ, बहुत बहुत जबरदस्त बात आपने की है। आपने मेरा काम बहुत आसान कर सर दिया। इट्स मरियम। बच्चे ने क्या किया है? बाप बाप जी प्लीज, जी 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 अरे खीर साहब ने जी करें। चिकन ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ चिकन ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ चलो ਇੰਨਾ ਵਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੋਟੋ ਕਲਾਸ ਤੋਂ काइंडली अपने अच्छा, माइक्स जो है ये वो अनम्यूट कर लीजिए जी, वो जी और कोई बैकग्राउंड बात नॉइज इसमें करना चाहो? जी और सर, कोई बात करना चाहें? ये मरियम थी, इन्होंने जी जी मेंशन किया कि मैं बहुत मरियम। जी 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 मरियम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, इन्होंने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया है। मरियम थैंक यू। अब देखो किया क्या बच्चे ने, उसने माइंड रीड किया हुआ है, उसका जो फेस था उसको अंडरस्टैंड किया हुआ, उसने सामने एक पैटर्न लिया हुआ है कि मेरे बाप का चेहरा ऐसा है, उसमें दाढ़ी है, उसके पैटर्न एक बन गया हुआ था। अब दाढ़ी के बगैर आया वही बंदा है, उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। समझाई ना बात? तो ये छोटा बच्चा जो है, जो अभी बिल्कुल छोटी एज में, वो पैटर्न ले रहा है, उसका दाग पैटर्न बना रहा है। बात समझ आई ना? तो हमारा ब्रेन अमूमी तौर पे कैसे काम करता है, उसे कैसे पता चला जी ये मेरा बाप नहीं है। उसने ये किया
इस फेस को पहले वाले फेस के साथ इंटरलिंक किया, रिलेशन डेवलप किया है, तो वो कनेक्शन बना नहीं है, उसमें कोई चीज मिस थी, तो अब उसने इंटरप्रेट कर लिया कि ये वो शख्स नहीं है, हालांकि है वही। मैं बात कह पाया हूँ जी, जो मैं कहना चाह रहा था, मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा था Yes, कि sir. हमारा दिमाग पैटर्न्स पे चलता है, हमारा ब्रेन पैटर्न्स लेता है,